आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है डिफ्रेंसिएशन, जिसमें कि एक्सरसाइज 11.1 में कल तक के वीडियो में इट मीन्स के लेक्चर 4 में हम लोग जो है 39 तक कंप्लीट किए हैं। और आज जो है हम लोग 40 से लेके 44 तक लास्ट प्रॉब्लम आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज 11.2 का जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें दे दें। तो चलिए आज हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं कि 11.1 में क्वेश्चंस नंबर हम लोग 39 तक किए थे। और आज हम लोग का क्या चल रहा है 40 नंबर प्रॉब्लम। बोल क्या रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस, आज लास्ट इसका वीडियो है, कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस साइन क्यूब अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर 11.1 लगभग आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो आने वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले, क्योंकि यही बेस है मेरा। ये जो टॉपिक है ये टोटल मतलब कि नेक्स्ट जैसे ही आएगा 11.2, 3, 4 से लेकर टिल, तो ये चैप्टर का होना अच्छा बहुत ही ज़रूरी है। और आज कोशिश कीजिएगा आप लोग कि लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक जो है एटलीस्ट एक बार वीडियो जो है देख लीजिएगा, क्योंकि आपका टोटल फार्मूला जो है वो रिकॉल हो जाएगा और किस तरह का प्रोसेस किस तरह से हम लोग बनाते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू कितना दिया है, कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस साइन क्यूब है। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू मेरे पास दिया है, y इज इक्वल टू दिया है कॉस, लिखा है कितना तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे देखिए साइन क्यूब है, तो चूंकि यहाँ तो फंक्शन बेस है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब। पिछले क्लास में भी बताए थे अगर क्यूब साइन क्यूब रहे तो वो फंक्शन बेस है। अब हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। क्या लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा dy बटे dx इज इक्वल टू d कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय d कॉस कैंसिल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अब बटे कितना हो जाएगा तो dx, बीच में प्लस, चूँकि फंक्शन बेस है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इस जगह लिख रहे हैं कि d साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब क्यूब कैंसिल तो क्या लिखेंगे d साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर डेरिवेशन किसका होगा तो d साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय d साइन का डेरिवेशन कंप्लीट होगा तो लिखेंगे क्या चीज़ कैंसिल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक स्टेप और चलेगा d अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय d, रूट कैंसिल आउट होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अब बटे नीचे में कितना हो जाएगा तो dx। अब देखिए इसको ब्रेक किस तरह करेंगे हम लोग। तो ऑब्वियस है कि हम लोग जानते हैं कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू a रहा x स्क्वायर का 2x, b रहा x का 1 और कांस्टेंट का 0, बीच में प्लस साइन क्यूब x है तो x पे पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1, तो हो जाएगा n x की जगह कितना है साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पावर कितना हो जाएगा तो n माइनस 1। फिर देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर मल्टीप्लाई रूट का हो जाएगा 2 रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू a रहा x स्क्वायर का 2x,
बी रहा एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, ये एक दो बार आप देखिएगा तो मेरे विचार से अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 40 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 41 से। 41 में क्या बोल रहा है सवाल में कि y इज इक्वल टू दिया है साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कितना है 4x। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कि y इज इक्वल टू कितना है साइन अंडर रूट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। सब सवाल में लिख देना, तो dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी, ये कितना हो जाएगा, तो साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, साइन कैंसिल आउट होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट खत्म तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर गुना करेंगे डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा डी एक्स, बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे u इंटू वी में, तो एक्स स्क्वायर रहा u रहा तो किसका होगा डिफ्रेंसिएशन d बटे डी एक्स कॉस 4x का होगा, बीच में प्लस कॉस 4x रहा तो d बटे डी एक्स किसका होगा डिफ्रेंसिएशन, तो x स्क्वायर का। अब देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चूंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट का क्या हो जाएगा तो 1 बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का होगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, बीच में प्लस, फिर एक्स स्क्वायर हुआ। और कॉस का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन 4x और x के साथ 4 है और प्लस कॉस 4x और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो 2x। चलिए स्क्रीनशॉट आप लीजिए इस जगह से, एक पोर्शन यहाँ तक लीजिए, फिर अगला। चलिए ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं 42 में। बोल क्या रहा है कि y इज इक्वल टू, पहले इसको अरेंज हम कर लेते हैं, y इक्वल टू है 1/4 इंटू, चूँकि अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये है 4x³ माइनस 1, चूँकि पूरे पे हाफ होता, रूट का मतलब हाफ, तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, प्लस कॉस स्क्वायर है, फिर फंक्शन बेस है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 5x प्लस 4 का टोटल का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे कितना हो जाएगा dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 बाहर, इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि x पे पावर n का फॉर्मूला होता है n x, आप अरेंज करके लिखिएगा, बटे n x n माइनस 1, फिर देखिए n x n माइनस 1 इंटू, फिर 4 रहा, x³ का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 का क्या होगा 0। इसको पहले फंक्शन और फंक्शन पे थोड़िएगा, हाफ कैंसिल होगा, फिर इसके बाद ये उतरेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब देखिए ये सवाल में तो हम चाहते हैं x पे पावर n का क्या होता है 2x 2 कॉस 5x पे से 4 पावर कितना हो जाएगा तो 2 माइनस 1, और चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x प्लस 4 इंटू 5 रहा, x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो माइनस 1 बटे कितना होगा 8 इंटू, इसको नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4x³ माइनस 1 पे पावर, चूँकि माइनस 3/2 है तो नीचे आएगा तो 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 4 तिया 12x स्क्वायर, बीच में प्लस प्लस नहीं, यहाँ चूँकि प्लस में से माइनस होगा, 2 बचे कितना होगा तो 10 इंटू हो जाएगा कॉस 5x प्लस 4 इंटू साइन कितना हो जाएगा तो 5x प्लस 4। ये आपका प्रॉब्लम है। अच्छा सवाल तक कहीं थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 43 सवाल लास्ट ही प्रॉब्लम चल रहा है, एक और बचा हुआ है। y इज इक्वल टू दिया है कितना, तो y इक्वल टू y नहीं बल्कि कितना है fx इक्वल टू y होता है, तो ये दिया क्या अंडर रूट x माइनस 1 बटे x प्लस 1, कहता है कि सो दैट, इसको दिखाना है सो दैट f डैश x इज इक्वल टू f डैश इज इक्वल टू f डैश x लिखे या dy बटे dx, तो इक्वल टू 1 बटे x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा सवाल है, सॉरी एक्स प्लस 1 है, बाय मिस्टेक हो गया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। क्योंकि हमको जब डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स, या एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे कितना है एक्स प्लस 1, रूट टोटल पे है, फिर डी रूट अंडर एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे डी, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, आप बटे नीचे में कितना हो जाएगा तो डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि रूट का हम लोग जानते हैं, ऐसा 30 नंबर सवाल था, रूट का होता है 1 बटे 2 रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा तो एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। अब इसको देखिए तोड़ेंगे, ये तो रूट का हो गया 1 बटे 2 रूट 2। अब यू बाय भी में तोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि भी रहा तो किसका होगा, u का डिफ्रेंसिएशन, मतलब कि x का 1 और कांस्टेंट का 0, माइनस x माइनस 1 रहा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और कांस्टेंट का 0 बटे क्या हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, v रहा तो u का होगा, माइनस u रहा तो v का होगा बटे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 2 टोटल पे है अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के कितना हुआ 2। अब देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे अंडर रूट ऊपर में कितना दिया है तो x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा x प्लस 1 है, अगर इसको रूट के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर रूट के बाहर करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इंटू मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा x। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा x प्लस 1 को रूट के अंदर, मान लीजिए कि 4 है, अगर रूट के अंदर डालेंगे तो 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है 4। उसी तरह x प्लस 1 को अगर रूट में डालेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक तो मेरा हो गया इससे कैंसिल, तो क्या बचा 1 बटे, पहले लिखेंगे x प्लस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ भी करना था, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, चूँकि इसमें लेक्चर 5 तक हो गया, अब अगला जो वीडियो आएगा हम कोशिश करेंगे कि 2 ही लेक्चर में कंप्लीट कर दें। तो देखिए अब क्या लिखा है कि y इक्वल टू 2 से अधिक नहीं जाएगा, y इक्वल टू है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें बोलता है क्या चीज़ की, सो दैट, दिखाना इसमें क्या है, सो दैट डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, लिखता क्या है सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये कभी कभी 5 मार्क्स में आता है, तो ध्यान से देखिएगा। चूंकि y बराबर क्या आता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर किसका होता है, जब डिफ्रेंसिएशन 10 लाना पड़ेगा। आज चूँकि पाई बाय 4 प्लस एक्स है, तो इसको पहले फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डिवाइडेड कर देते हैं, किससे तो कॉस एक्स से, किसमें तो न्यूमरेटर में और एंड डिनोमिनेटर में। ध्यान से देखिएगा, जैसे डिवाइड करेंगे तो कॉस बटे कॉस क्या हो जाएगा 1, आप लिख लीजिएगा कॉस एक्स बटे कॉस एक्स 1, साइन बटे कॉस, चूँकि कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं, साइन बटे कॉस क्या लिखेंगे टेन एक्स बाय, फिर कॉस बटे कॉस 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, तो हम इसको टेन एक्स लिखेंगे। अब जहाँ 1 है तो 1 को लिखेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू कितना है 10x। देखिए 1 को तो 10 45 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 45 का मान क्या होता है 1। अब ये फॉर्मूला आ गया 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो इसका फॉर्मूले होता है 10a प्लस b, तो पाई बाय 4 प्लस क्या हो गया x, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस। अब हमको क्या चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बटे कितना चाहिए dx, तो हम लिख सकते हैं d 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 10 कैंसिल आउट, d पाई बाय 4 प्लस एक्स
फिर मल्टीपल करेंगे डी पाई बाय 4 प्लस एक्स बटे कितना होगा डी। अब चूंकि हम लोग 10 का जानते हैं तो 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, और पाई बाय 4 का 0 और एक्स का 1, तो दैट इज इक्वल कितना हो गया सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। यही आपको प्रूफ करना था। तो चलिए अब आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट सवाल का यहाँ तक लीजिए, यहाँ तक, सेकेंड में इस जगह तक, थर्ड में आपका ये लास्ट तक। तो आज हम लोग रहने देते हैं यहीं तक, चूँकि हम लोग का 11.1 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो दैट मीन्स की लेक्चर जो 6 आएगा उसमें हम लोग 11.1 मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको 2 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद 11.3 स्टार्ट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।